अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम ये तीन स्पोकन इंग्लिश की फ्रेजेस हैं, इनका डिफरेंस समझेंगे। वॉच आउट फॉर, लुक आउट फॉर एंड बी ऑन द लुक आउट फॉर। देखें, ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं। लगता ये है कि जैसे इनका सेम मीनिंग है, लेकिन इनका सेम मीनिंग नहीं है। इन तीनों का मीनिंग डिफरेंट है। देखने में लगता है लेकिन है नहीं। हम वो डिफरेंस जो है उसी को आज के लेसन में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले है वॉच आउट फॉर। वॉच आउट फॉर आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है ये स्पोकन इंग्लिश में। इसका मतलब होता है टू बी कॉशियस और अलर्ट अबाउट अ स्पेसिफिक डेंजर, थ्रेट और प्रॉब्लम। ठीक है। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना सावधान रहना, या उर्दू में आप कह सकते हैं कि एहतियात करना, मोहतात रहना। ठीक है। कोई डेंजर है, कोई भी ऐसी चीज है जो कि आपको लगता है कि नुकसानदेह हो सकती है, और उसके लिए आप किसी दूसरे इंसान को थोड़ा सा तंबी कर रहे हैं कि भाई थोड़ा ध्यान से रहना या थोड़ा मोहतात रहना, ऐसा हो सकता है। तो वहां पर वॉच आउट फॉर जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अभी बताती हूँ, इसके सेंटेंस क्या है। वॉच आउट फॉर द डॉग, इट माइट बाइट। कहीं पर कुत्ता खड़ा है और आप कहना चाह रहे हो ध्यान रखना, आगे कुत्ता है, वो काट सकता है। तो वॉच आउट फॉर द डॉग। अच्छा, फॉर के बाद हमने जिस चीज से मोहतात रहना है ना, उसका जिक्र करते हैं। ठीक है। वॉच आउट आपने कह दिया, फॉर की कहा, फॉर के बाद जिस भी चीज से आप दूसरे इंसान को तंबीह करना चाहते हैं कि भाई मोहतात रहिए, तो उस चीज का जिक्र कीजिए। जैसे कि वॉच आउट फॉर द पॉट होल्स ऑन दिस रोड। ठीक है। कि जो भी रोड के ऊपर पॉट होल्स हैं, पॉट होल्स कहते हैं गड्ढे जिसको बोला जाता है, जिसमें वो बारिश के बाद आप देखें ना गड्ढे हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है। ठीक है। तो वो जो गड्ढे हैं, वॉच आउट फॉर द पॉट होल्स ऑन दिस रोड। कि इस रोड पे बहुत सारे पॉट होल्स हैं, मतलब बहुत सारे गड्ढे हैं। तो उन गड्ढों से जरा थोड़ा सा मोहतात रहना, ध्यान रहना इस रोड के ऊपर। अगर जब आप ड्राइव कर रहे हो या अगर आप पैदल भी चल रहे हैं, जो भी है, तो आप किसी को मोहतात रहने के लिए जब कहते हैं तो वॉच आउट तब यूज किया जाता है। जैसे कि वॉच आउट फॉर पिक पॉकेट्स इन क्राउडेड एरियाज। जैसे क्राउडेड एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो वहां पर पिक पॉकेट्स भी बहुत होते हैं। पिक पॉकेट्स कहते हैं जो जेब तराश होते हैं। ठीक है। जो आपकी जेब वगैरह काट लेते हैं। ठीक। तो उनके बारे में आप किसी को कह रहे हैं कि मोहतात रहना इस क्राउडेड एरिया में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पिक पॉकेट्स हैं। तो हमें समझ में आ गया वॉच आउट फॉर क्या होता है। जब आप किसी दूसरे इंसान को किसी डेंजर से, किसी भी बुरी चीज से मोहतात रहने के बारे में तनबीह कर रहे हो, तो वहां पर हम वॉच आउट फॉर लगाते हैं। अब आ जाता है लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी को कहना होता है कि फला चीज या फला जो इंसान है, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसानों के लिए भी और चीज के लिए भी। उसको जरा तलाश करना, उसको देखना। जैसे हम कहते हैं ना, भाई वहां जा रहे हो ना, तो वहां ना, जैसे कोई बाजार जा रहा हो तो आपको कोई चीज चाहिए हो, तो आप कहना कि यार मेरे लिए ना ये चीज भी देखना, अगर ये मिल गई तो ले आना। ठीक है। तो उसको कहते हैं लुक आउट फॉर। कि आपको, आप किसी जगह पर किसी इंसान को कह रहे हैं कि इस चीज को भी तलाश करना। नॉट इन अ सेंस ऑफ तलाश करना, मतलब कि उसको देखना के सेंस में। वो सेंस वही आती, तलाश करने की ही सेंस आती है। कभी देखना कि अगर ये चीज तुम्हें वहां पर नजर आए, इस सेंस में जो ना लुक आउट फॉर जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे भी मैं आपको सेंटेंसेस में बताती हूँ, जैसे कि लुक आउट फॉर माई ब्रदर एट द स्टेशन, ही इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। ठीक। आप, आपका भाई जो है वो दूसरे किसी कंट्री से या शहर से आ रहा है, और आप किसी अपने दोस्त को भेज रहे हैं कि मेरे भाई को पिक कर लो, और उसको नहीं मालूम है कि आपका भाई कैसा दिखता है या क्या है, तो वो आप उसको कह सकते हैं लुक आउट फॉर माई ब्रदर एट द स्टेशन। मतलब कि देखना स्टेशन के ऊपर मेरे भाई को। जाहिर है वो इंसान उसको तलाश ही करेगा स्टेशन के ऊपर। ठीक है। और आप उसको फिर हिंट भी दे रहे हैं कि उसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है। मतलब किसी इंसान को या किसी चीज को बाकी सारी चीजों में से देखना, तलाश करना। ठीक है। जैसे कि लुक आउट फॉर एनी एरर्स इन द रिपोर्ट। ठीक है। आपने अपने सबॉर्डिनेट को या अपने कुलीग को कोई रिपोर्ट दी, और आपने कहा कि भाई इसमें जरा देखना कि गलतियां देखना, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो लुक आउट फॉर वहां पर यूज है। देखिए, वॉच आउट और लुक आउट में ये डिफरेंस है। वॉच आउट होता है कि जब आप किसी बुरी चीज से मोहतात रहने का किसी को कह रहे हैं, और लुक आउट फॉर क्या हो गया, जब आप बहुत सारी चीजों में से किसी चीज को तलाश करने की सेंस में जो है ना, वो किसी इंसान को करे कि इस चीज को जरा देखना इसमें से। ठीक है। जैसे कि लुक आउट फॉर एनी साइंस ऑफ ट्रबल। मतलब देखना कि किसी किस्म के कोई ट्रबल के साइंस तो नहीं तुमको नजर आ रहे हैं, कि इसमें कोई मुश्किल हो, कोई मसले मसाइल हो। कोई मसले मसाइल तो नहीं नजर आ रहे हैं। आप कोई काम करने लगे हैं, किसी दूसरे इंसान को कहें कि ये मैं काम करने लगा हूं, तो तुम जरा देखना इसमें तुम्हें कोई ऐसा तो नहीं नजर आ रहा है कि इसमें कोई मसला हो। ठीक है। तो लुक आउट फॉर,
जब आप किसी चीज को देखना के सेंस में हम बोलते हैं, जैसे कि लुक आउट फॉर माई फ्रेंड एट द पार्टी, शी इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस। मेरी पार्टी में मेरी दोस्त को देखना जरा, उसने रेड ड्रेस पहना होगा। अब पार्टी में बहुत सारे लोग होंगे, उनमें से किसी एक इंसान को तलाश करना, ठीक है ना। जैसे रिपोर्ट तो बहुत बड़ी रिपोर्ट होगी, उसमें से एरर्स को तलाश करना, ठीक है, उसको देखना। तो लुक आउट फॉर होता है किसी चीज को तलाश करना या देखना। अब ये कंफ्यूज करेगी बी ऑन द लुक आउट फॉर के साथ, ठीक है। अब बी ऑन अ लुकआउट फॉर का मतलब ये होता है जब आप, ये भी तलाश की ही सेंस में होता है, लेकिन ये जो बी ऑन द लुकआउट फॉर का मतलब ये होता है कि जब किसी की तलाश पे कोई इंसान निकल पड़े और जिसको तलाश करने में लंबा टाइम लगे, वहां पर बी ऑन द लुकआउट फॉर यूज होता है। लुकआउट फॉर और बी ऑन द लुकआउट फॉर जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपस में। लुकआउट फॉर का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजों में से आपने कोई एक चीज ढूंढनी है, उसको जरा देखना, ठीक है। बी ऑन द लुकआउट फॉर का मतलब ये कि आप किसी की तलाश में निकल पड़े हैं। ये थोड़ी सी सेंस जो है ना इन दोनों की डिफरेंस, मतलब डिफरेंस आई होप के क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको सेंटेंस में बताती हूँ, जैसे कि द पुलिस आर और द लुक आउट फॉर द सस्पेक्ट। कोई मशकूक आदमी है, कोई मफरूर आदमी है, कोई फ्यूजिटिव है, ठीक है। उसको जो है ना पुलिस जो है उसके पीछे अब उसकी तलाश में निकल पड़ी है। अब पुलिस ने ये नहीं करना बहुत सारों में से किसी एक को पिक करना है, नहीं। वो उसकी तलाश में निकल, मतलब उसको टाइम लगेगा। किसी चीज की तलाश में निकल पड़ना जो होता है ना, उसको कहते हैं बी ऑन द लुकआउट फॉर, और उस चीज तक पहुंचने में आपको वक्त लगेगा। ये थोड़ा सा लुकआउट फॉर और बी ऑन द लुकआउट फॉर जो है ना, उसकी सेंस में डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह जैसे दूसरा सेंटेंस है, बी ऑन द लुकआउट फॉर एनी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि जो भी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही ना, अब उसकी तलाश में निकल पड़ो। आप किसी को कह रहे हैं कि बस अब जितनी भी नई जॉब अपॉर्चुनिटी है ना, उसकी तलाश में तुम निकलो। अब इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, अब आप उसकी तलाश में है, अब आपको ढूंढनी है वो चीज, ठीक है। तो जब आप किसी चीज की तलाश में निकल पड़े तो बी ऑन द लुक आउट फॉर होता है। और लुक आउट फॉर ये होता है कि बहुत सारी चीजों में से देखना, यार ये वाली चीज को देखना जरा, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा ना एक सेंस के डिफरेंस है। जैसे कि बी ऑन द लुक आउट फॉर एनी अपडेट्स ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब इस चीज की तलाश में रहना कि जो भी प्रोजेक्ट है उसमें कुछ भी अपडेट्स आएंगे तो उसकी तुम जो है ना वो थोड़ा उसकी जुस्तजू में या उसकी तलाश में रहना, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों जो फ्रेजेस हैं इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर आपने वॉच आउट फॉर, कहाँ पे लुक आउट फॉर और कहाँ पे बी ऑन अ लुक आउट फॉर जो है वो उसको इस्तेमाल करना है। इस तरह की कोई और आपको फ्रेजेस हैं जो कंफ्यूज करती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।